बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अहम समाअत की जो अहम समाअत थी उस समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ और इस बात के बारे में बताता हूँ कि आज लंबी तारीख जो है वो क्यों पड़ी है। अदालत के बाहर जो कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। आज जब समाअत शुरू हुई तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं सजील सवाती साहब, वो आए। उन्होंने बताया कि उनका ये रिव्यू है, रिव्यू एप्लीकेशन है, कुछ उन्होंने पॉइंट्स बताए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जी बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो नुकात आपने उठाए हैं, और ये भी देखा जाएगा कि आपका लोकस स्टैंड क्या है, आपका हक़ दावा क्या है, और कुछ ऐसे नुकात हैं जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए, हम गो थ्रू करना चाहते हैं, और इसलिए हम इस पे सूबों को भी नोटिस करते हैं, तमाम पार्टीज़ को भी नोटिस करते हैं, वफाक को भी सुनेंगे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी। तो ये बताएं कि आपको कितना टाइम लगेगा, दलाइल के लिए कितना टाइम चाहिए। उन्होंने कहा जी मुझे 2 से 3 घंटे जो हैं वो चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अदालत का जो रिव्यू का एक दायरा इख्तियार है, दायरा कार है, उसके ऊपर भी बात करूँगा कि यहाँ पे मामला रिव्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मैं 188 का जो दायरा इख्तियार है उस पर बात करूँगा, 184(3) पर बात करूँगा। और क्योंकि मसला ये होता है कि रिव्यू में आप नए ग्राउंड्स नहीं ले सकते। आपने सिर्फ ये बताना होता है कि अदालत क्या अपने फ़ैसले में कोई ऐसी चीज़ जो छोड़ गई हो, अदालत अदालत को बताई गई हो, अदालत को कंसीडर ना किया हो, कोई ऐसा फैक्चुअल अदालत गलती कर गई हो उस फैसले में, तो ये चीज़ें रिव्यू में रखी जाती हैं। उसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन वो कहते हैं कि इसका स्कोप लिमिटेड इसलिए नहीं है कि ये ज़ाहिर है कि इंपॉर्टेंट मामला था, 184(3) के तहत सुना, फैसला दिया, तो जहाँ पे अपील ना हो, वैसे तो नीचे अदालतों से हो के आता है मामला, तो यहाँ पे इसका स्कोप जो है वो सिर्फ रिव्यू का क्या तक नहीं होगा, इसका रिव्यू ज़रा वसी होगा। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपको कितने दिन चाहिए तैयारी के लिए। तो उन्होंने कहा जी मुझे 10 दिन चाहिए। तो उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आ गए। उन्होंने कहा जी आपने 90 दिन में इलेक्शन का कहा था, 14 मई गुजर चुकी है, आइन का कत्ल किया गया है, निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं, और 12 करोड़ का सूबा जो है वो उसकी नुमाइंदगी नहीं है, और ये रिव्यू उन्होंने ज़रूर दायर किया, लेकिन स्टे तो कोई नहीं है जो आपको 14 मई का ऑर्डर है उसके ऊपर, तो आपके फ़ैसले पर अमल होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इससे पहले कि हम अपने ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्शन दें, क्योंकि एक रिव्यू आ चुका है, इनके पास रेमेडी थी, तो हम रिव्यू का फ़ैसला कर दें, फिर फाइनल हो जाएगा हमारा फ़ैसला, तो उसके बाद बिल्कुल हम डायरेक्शन देंगे जो भी देनी होगी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि कल एक और अहम मामला हमारे सामने है समाअत के लिए, वो नैब तरमीम वाला, तो हम अगले सोमवार या मंगल को इस केस को जो है वो समाअत के लिए रख लेते हैं। क्योंकि पहले चीफ जस्टिस ने पूछा था कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं कि आप 2 दिन में क्यों नहीं आ जाते तैयारी करके, आपको 10 दिन ही क्यों चाहिए। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा चलें हम अगले सोमवार और मंगल को इस केस की समाअत कर लेते हैं। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अगर ये तैयार हैं तो शुरू करें दलाइल, और कल से शुरू कर दें। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा देखें अगर तो सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई जाती और मुतमईन कराया जाता इलेक्शन की तारीख के हवाले से, तो ये बात यहाँ तक की चीफ जस्टिस ने। उसके बाद जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हुई, क्योंकि पीडीएम के लिए तो आज एक सरप्राइज़ था ही, लेकिन इमरान खान साहब के लिए भी बड़ा 2 टोक पैगाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का था। वो क्या था वो मैं आपको बताऊँगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ा इज़हार तशवीश किया जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, सूरत हाल है, जो तसादुम की सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि इस वक्त इदारे जो हैं वो संजीदा जो है वो अंडर थ्रेट हैं, बड़े सीरियस थ्रेट्स हैं इदारों को, उनको चैलेंज किया जा रहा है, रेडिक्यूल किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जो बाहर आप देखें कि बाहर इस वक्त बड़ा शदीद जो है वो, यानी मुल्क भर में शदीद वायलेंस हो रहा है, अदालत इस सारे में आंखें बंद नहीं कर सकती, और माहौल पर अमन रखें। मुश्किल वक्त में अल्लाह करीम सब्र का कहता है, रिटेलिएशन का नहीं कहता। यही मुआशरे के लिए डिवाइन मैसेज है कि आप जो है वो सब्र से काम लें। लेकिन मसला यह है कि इस वक्त कोई भी सब्र से काम नहीं ले रहा, इसको कोई भी कंसीडर नहीं कर रहा। इस वक्त भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो आलमोस्ट हेल्पलेस है, लोग बंगले फलांग रहे हैं। ये पीडीएम वालों की बात हो रही है, मौलाना के मदरसे के तलबा की बात हो रही है। उन्होंने कहा लेकिन हमने काम करना है। बहरहाल हम 3-4 दिन देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन कराना सुप्रीम कोर्ट की चॉइस नहीं, ड्यूटी है, और आइन और उसकी वायलेशन के दरमियान अगर कोई खड़ा है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर जिनको आप कह रहे हैं कि जिन्होंने जो दरमियान में खड़े हैं उनको एतमाद भी तो देना कि वो काम करें। इदारों का एहतराम होना चाहिए, अवामी हकूक़ का एहतराम होना चाहिए। लोग ज़ख्मी हुए गोलियों से, लोगों के सरों में लोगों की हेड इंजरीज हुई, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, तरक्की हो, और जो इलेक्शन है वो जमहूरियत की बुनियाद है। जमहूरियत रूल ऑफ लॉ में चल सकती है, और आपको जो है वो हाई मॉरल ग्राउंड्स लेनी चाहिए। ये पहली मरतबा यहाँ पे कहा, आगे तो कैटेगोरिकल कहा। इमरान खान के लिए पैगाम यह था कि आप हाई मॉरल ग्राउंड्स लें। एग्जेक्टिव अपोजिशन दोनों जो हैं वो उन दोनों को कोशिश करनी कि हाई मॉरल ग्राउंड लें।
और उन्होंने कहा कि जो कुछ बाहर इस वक्त हो रहा है, ओवरऑल पाकिस्तान के हालात, जो कुछ हुआ है, जो PTI ने रिएक्ट किया, जो लोगों ने रिएक्ट किया, जो अवाम पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, और जिस तरह सूरत हाल इस पर बात हो रही, तो उन्होंने कहा बाहर जो माहौल है उसमें आइन पर अमल कौन कराएगा, हमारा ऑर्डर हवा में तो होता नहीं है। और एक साइड जो है वो एक साइड तो हाई मॉरल ग्राउंड ले ताकि हम अदालत दूसरी को इल्ज़ाम दे सके, ब्लेम दे सके। ये बार बार इमरान खान साहब के लिए पैगाम था कि खान साहब, आपको अगर इलेक्शन चाहिए तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मुल्क के अंदर माहौल को ज़रा, टेम्परेचर को इसको लो करें, नीचे लेके आएँ, ताकि हालात ऐसे बने कि इलेक्शन हो सकें। इस वक्त जो हालात हैं, सूरत हाल है, उसमें तो इलेक्शन हो नहीं सकते, और अदालत ये नहीं कर सकती कि ऑर्डर दे दे जो इम्प्लीमेंट ही ना हो सके। अली ज़फ़र साहब ने कहा, देखें हमारे जो मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकराती टीम के 2 मेंबरान हैं वो गिरफ्तार हैं, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी। ताली दोनों हाथों से बचती है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे, आइन पर अमल ना करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, देखें फरवरी में जब यह हमने केस सुनना शुरू किया था तो उस वक्त सिर्फ एक साइड जो है वो आइन की खिलाफवर्जी कर रही थी। आज हालात मुख्तलिफ हैं, यहाँ उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी इशारा यही था जो इस वक्त प्रोटेस्ट और जो कुछ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद उसके ऊपर बात हो रही है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कहा कि आप मुज़ाकरात शुरू क्यों नहीं करते। अटॉर्नी जनरल का पाकिस्तान ने कहा, मंसूर उस्मान अवान साहब ने, कि मैं पहले शख्स था जिसने मुज़ाकरात की बात करके इनको बिठाया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मज़ीद टाइम दिया जाए। दोनों साइडों पे अच्छे और बैलेंस लोग थे और मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहिए। थोड़ा वक्त और मिल जाता तो मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात तय हो सकते थे, क्योंकि हुकूमत कह रही थी कि हम 30 जुलाई को असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं। इस तरह की उन्होंने बात की। और जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो बातें की उस पर उन्होंने कहा कि आप ऐसे ना करें, जो पीछे हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जो हाई कोर्ट में हुआ, मैं खुद देख के खौफज़दा हो गया, लोगों में खौफ राज पैदा हुआ पूरी कौम में, और के नाम नहाद जमहूरी हुकूमत ने जो कुछ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको देखें, अगर वहाँ पे गलत हुआ हाई कोर्ट में तो आपको रिलीफ भी अदालत ने दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि जो कुछ उस गिरफ्तारी के रद्दअमल में हुआ वो क्या होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बहरहाल यही कहते हैं कि आप दोनों अतराफ़ जो हैं वो बातचीत जारी रखें, और अटॉर्नी जनरल साहब आप भी देखें कि मुज़ाकराती टीम को अगर बाहर आने की इजाज़त मिल सके ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हो और मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ। और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो भी एक अफसोसनाक है। शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, मुखालफत बढ़ती चली जा रही है, और सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो ज़बान होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कुछ और बातें की, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासत का हमें नहीं मालूम, हम तो कानूनी बातचीत कर रहे हैं, सियासी बातों के बारे में हम जानना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सिस्टम जो है, हम चाहते हैं कि सिस्टम चलता रहे, हम तो उसके चलने में दिलचस्पी रखते हैं। हम चाहते हैं कंसल्टेशन करें, डायलॉग करें, कंप्रोमाइज़ करें। और साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि बॉल अब जो है वो अटॉर्नी जनरल की कोर्ट में है। अगर हुकूमत जो है इस चीज़ की डायलॉग की हौसला अफजाई करे तो अली ज़फ़र के क्लाइंट को भी जो है वो देखना होगा, यानी इमरान खान साहब को, और हमें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। हम ये समात परसों भी रख सकते थे, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें शायद समात ये नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मैकेनिकल काम नहीं करती, कंडक्ट भी सुप्रीम कोर्ट देखती है कि अगर किसी को हमने रिलीफ देना है तो उसका कंडक्ट क्या है। मुईशत रुक चुकी है। मोटरवे से मैं कल आया तो सड़कें खाली पड़ी थी, मोटरवे खाली पड़ी थी क्योंकि कारोबार रुक चुका है, और बड़ी गाड़ियां वैसे तो चलती रहती हैं लेकिन मुझे नज़र नहीं आई। हालात बदले हुए हैं, मुईशत का पहिया रुकेगा तो और ख़राबी होगी। दोनों तरफ से शदीद वायलेंस हो रहा है और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए। इस माहौल में हमें अवाम पाकिस्तान को अमन की तरफ ले जाने के लिए इक़दाम करने होंगे। खौफ और गुस्सा जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं तो जब दलाइल दूंगा तो सिर्फ आइन की बात करूंगा, कानून की बात करूंगा, सियासी बातों पर नहीं जाऊंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालत जो है वो अदालत इस माहौल में आइन को कैसे देखे। पोलराइज सोसाइटी है, नताइज कौन तस्लीम करेगा अगर इलेक्शन हो भी गए। और उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर कैटेगोरिकल कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आप हाई मॉरल ग्राउंड लें। ये पैगाम आपको देना चाहते हैं। 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी हैं, हम वो भूले नहीं हैं, अपनी बात से हटे नहीं हैं। लेकिन अजमल मियाँ साहब की एक जजमेंट है, उसको उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा खुदा न खास्ता अगर हालात उस तरफ ना चले जाएँ कि लॉ जो है वो खामोश हो जाए। बार सूरत उम्मीद करते हैं कि दोनों साइडों से इदराक होगा मौजूदा हालात का, और नोटिस किए। और उन्होंने कहा कि जो है वो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आपके क्लाइंट्स ने जो है वो इन प्रोसीडिंग्स को सपोर्ट नहीं किया, वरना रिव्यू जो है रिव्यू आपकी तरफ से आना चाहिए था। अब बड़ी सादा बात है, एक तो पीडीएम को सरप्राइज़ मिला है जो बाहर आके बैठे
कि अगर बैठना है तो ठीक है फिर बैठो। अब 8 दिन के लिए उनको बैठना पड़ेगा, जो ऐलान करके आए हैं कि हम जिहाद पे जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। और दूसरा, इमरान खान साहब को वाज़ेह पैगाम है कि खान साहब इलेक्शन आपको चाहिए तो आप टेम्परेचर को नीचे लाएं, लोगों में ज़रा थोड़ी सी एक अमन की फ़िज़ा पैदा हो, जो रिएक्शन है, जो गम गुस्सा है इदारों के हवाले से वो कम हो। जो कुछ हुआ वो खान साहब खुद कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, जिस तरह से तनसीबात के ऊपर जो कुछ हुआ उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि इस चीज़ को जो है वो खान साहब भी सॉर्ट आउट करें और इस टेम्परेचर को भी नीचे लाएं, ताकि हालात ऐसे बने इलेक्शन वाले। इन हालात में तो इलेक्शन जो है वो हो ही नहीं सकता जिस हद तक टेम्परेचर जो है वो ऊपर चला गया है। तो ये हालात है, ये सूरत हाल है। बाकी इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारे बहुत से दोस्तों ने वहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से वीडियोस की हैं इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, बाकी उनसे के वकील से मज़ीद बात करके इंशाल्लाह उस पर मैं आपको अपडेट करूँगा। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह इमरान भाई जो हैं वो आ जाएंगे। बहरहाल तफसीली बात उस पर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब काम ही नाज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।